हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो चलिए देखते हैं। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इनका प्रोडक्शन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। इन सभी के प्रोडक्शन में हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स: सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इन सभी एसिड्स को प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रोब्स की हेल्प से। देख लेते हैं। एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एक बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूनिसेलुलर फंजाई है जिसे हम यीस्ट कहते हैं। इस यीस्ट को अगर हम बेवरेजेस पे यूज़ करते हैं तो इसको ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं, और अगर बेकरी में यूज़ करते हैं तो बेकर्स यीस्ट कहते हैं। ब्रूअर्स मीन्स बेवरेजेस जो कि लिक्विड ड्रिंक वगैरह होती हैं। इथेनॉल जिसमें हम अल्कोहल का प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स का यूज़ हम एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। कैसे? लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जिसका हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में। इट इज़ हेल्पफुल फॉर रिमूवल ऑफ ऑयली स्टैंस फ्रॉम क्लोथ्स। हमारा जो लाइपेज एंजाइम है इसका काम है जब कपड़े वगैरह पे ऑयली स्टैंस लग जाते हैं तो उसको ये इजीली रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम। पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम का काम है कि जब जूस वगैरह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट से जूस की बोतल लेकर आते हैं तो वो एकदम क्लियर रहती है, उसमें कोई पल्प नहीं होता, तो उस पल्प को डिसॉल्व कराया आपके पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम ने। तो इसका क्या काम है? हेल्पफुल फॉर क्लियर बोटल्ड जूस। नेक्स्ट है स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू स्टेप्टोकाइनेज का प्रोडक्शन किया जाता है। स्टेप्टोकाइनेज यूज्ड एज ए क्लोट बस्टर। क्लोट बस्टर मीन्स रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट। ब्लड के अंदर अगर क्लोटिंग हो जाती है, उस क्लोटिंग को रिमूव करने के लिए ये क्लोट बस्टर यूज़ किए जाते हैं। इससे हार्ट अटैक को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बायोएक्टिव एजेंट। बायोएक्टिव एजेंट क्या होते हैं देख लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जिसको प्रोड्यूस करवाया गया है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम एक फंगस है। साइक्लोस्पोरिन ए यूज़ होता है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का क्या मतलब है? ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। और ऐसा हम क्यों करवाते हैं? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमारी ही बॉडी उस ऑर्गन को किल करने लगती है, उसकी सेल्स को, उसको फॉरेन एंटीजन समझकर। तो उस टाइम हमें अपने इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम के लिए सप्रेस करना पड़ता है जिसकी वजह से बॉडी अच्छे से रिपेयर हो जाए, तो हम साइक्लोस्पोरिन ए प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है स्टेटिन। स्टेटिन यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मीन्स ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको ये कम करने में हेल्प करता है। ये प्रोड्यूस किया जाता है मोनास्कस परप्यूरियस जो कि एक यीस्ट है। यीस्ट की हेल्प से ये स्टेटिन प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरल एवरीडे इन सिटीज़ एंड टाउन्स। तो सीवेज क्या है? सीवेज का मेजर कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है ह्यूमन एक्सक्रेटा। ह्यूमन एक्सक्रेटा, इसके अलावा डंग वगैरह ये सब जो होता है, या गार्बेज, ये सभी हमारा सीवेज में आता है। इस सीवेज को हम डायरेक्टली रिवर्स वगैरह में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि पॉल्यूशन होता है या पॉल्यूशन होगा, और इसकी वजह से डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ होंगे।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस सीवेज को पहले क्लीन करवाना पड़ता है, जिससे कि इसमें जो इससे होने वाला जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? जो सीवेज है हमारा, उसको हम डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज़ में नहीं उसको डिस्चार्ज कर सकते, रिवर्स या स्ट्रीम्स वगैरह में हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होगा, सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जब वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाएगा उसके बाद ही हम उसको रिवर्स या स्ट्रीम्स वगैरह में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे हेट्रोट्रॉफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, इनका यूज़ से हम क्या करेंगे, इस सीवेज को क्लीन करवाते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है कि किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। तो हम 2 ट्रीटमेंट करते हैं 2 स्टेजेस पर, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल रिमूवल होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टैंक लिया जाता है, उस टैंक के अंदर हम ह्यूमन एक्सक्रीटा जो भी हमारा सीवेज है उसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें 2 स्टेजेस में ये जो हमें मटेरियल मिलता है 2 स्टेज में मिलता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन का मतलब है जो भी सॉलिड पार्टिकल्स, सॉइल वगैरह है वो सब नीचे बैठ जाता है, नीचे जम जाता है, और जो ऊपर रह जाता है फ्लोटिंग के थ्रू जो भी इनिशियली कचरा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ऊपर हमारे क्या बचेगा, सुपरनेटेंट, जिसे हम एफ्लुएंट बोलेंगे, प्राइमरी फ्लुएंट। लेकिन सेडिमेंटेशन में सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं जिसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसके लिए हम सेकेंड टैंक लेंगे, उस टैंक में हम क्या करेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट को सेकेंडरी टैंक के अंदर पुट कर देंगे। प्राइमरी इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी टैंक के अंदर ट्रांसफ़र करवा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेकेंडरी टैंक होता है, इस टैंक के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये जो सेकेंडरी टैंक है जिसमें हमने प्राइमरी फ्लुएंट को पुट करवाया, तो हम इसमें एक एयर पाइप लगा देते हैं। एयर पाइप क्यों लगाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन इसके अंदर जाए, क्योंकि इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हमारा जो प्राइमरी फ्लुएंट है इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कंज्यूम कर जाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करेंगे हमारे एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये काफ़ी गुच्छों में मिलते हैं, ग्रो कर जाएंगे हमारे एरोबिक बैक्टीरिया, जिसे हम फ्लॉक्स बोलेंगे। इनकी वाइग्रस ग्रोथ होगी और ये क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करते हैं, मीन्स कंज्यूम करेंगे इसको। जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल हाई होता है हमारे इस प्राइमरी फ्लुएंट में जो हमने सेकेंडरी टैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो इसको चेक करने के लिए हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इससे मेज़र करते हैं। तो जो हम देखते हैं अगर हमें हाई बीओडी मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि हाई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर या हमारे सीवेज में, मीन्स अभी हाई पॉल्यूशन है। और जब तक ये बीओडी लो नहीं हो जाता, जब तक हम इसको लेस पॉल्यूटिंग नहीं समझेंगे, जब ये बीओडी कम हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनिक मैटर अब कम अमाउंट में रह गया है और पॉल्यूशन अब कम हो चुका है। तो बीओडी हाई होता है मीन्स पॉल्यूशन हाई है, और बीओडी लेस होता है मीन्स अब पॉल्यूशन लेस है। अब क्या होता है, जो आपने देखा कि सेकेंडरी जो हमने टैंक लिया था उसमें से हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो हमने बैक्टीरिया पुट किए थे उसमें एरोबिक बैक्टीरिया, उसके फ्लॉक्स मीन्स उसके गुच्छे दिखते हैं अभी हमें टैंक के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिवेटेड स्लज को अगर हम चाहें कि हम और एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करवा लेते हैं अलग से, तो हम एज ए इनोकुलम यूज़ कर सकते हैं इन बैक्टीरिया को। या फिर हम क्या करेंगे, इन एक्टिवेटेड स्लज मीन्स इन फ्लॉक्स को ख़त्म करवाने के लिए एनारोबिकली स्लज डाइजेस्टर उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये डाइजेस्टर क्या करेंगे, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया को फीड कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे,
और साथ में हमारे इनसे एक फ़ायदा हो जाएगा, जब ये उस बैक्टीरिया को एज ए फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उस टाइम इसमें एक माइक्रोबियल एक्टिविटी चलेगी, जिससे इनकी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा कि हमें बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर हमने यूज़ किए हैं ये हमारे मेथेनोजेंस होते हैं। मेथेनोजेंस क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में बायोगैस का प्रोडक्शन करवाते हैं और ये बायोगैस हम फिर यूज़ कर लेते हैं कुकिंग, लाइटनिंग वगैरह में। तो इस तरह से जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इफ्लुएंट हमें मिला, उस वो जो क्लीन इफ्लुएंट था उसको अब हम रिवर्स और स्ट्रीम्स में ट्रांसफ़र करवा देंगे। ये जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सबसे पहले क्या देखा गया था कि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के जो मिनिस्ट्री थे उन्होंने सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने रिवर्स वगैरह को पॉल्यूशन से बचाया था और ये स्टेप लिया था सीवेज को क्लीन करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या बेनिफिट है। जैसे हमने देखा अभी कि बायोगैस का प्रोडक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो वही हम देखेंगे इसमें, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं, हमने देखा था कि मिथेनोजेंस बायोगैस को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये मिथेनोजेंस मिलते कहाँ हैं, होते कहाँ हैं ये मिथेनोजेंस? ये मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स, कैटल, काऊ वगैरह की गट में प्रेजेंट होते हैं और सेलुलोज इनका फूड होता है। और हम जानते हैं कि काऊ, केटल ये सब क्या करते हैं, रो वेजिटेबल्स को कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से सेलुलोज इनके गट में पहुंच जाता है और उस गट में मेथेनोजेंस हैं जो कि इस सेलुलोज को कंज्यूम करेंगे और जब वो कंज्यूम करते हैं तो मेथेन गैस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस में हाई अमाउंट में आपका मेथेन, CO2 हाई अमाउंट में मेथेन गैस मिलता है, बाकी CO2, हाइड्रोजन ये सभी गैस प्रेजेंट होती है। ये बैक्टीरिया किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आर्की बैक्टीरिया से, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया, जिसमें सभी बैक्टीरिया आते हैं। आर्की बैक्टीरिया अलग से रखे गए हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, मीन्स ये हाई सॉल्ट में अगर सर्वाइव करते हैं तो उनका नाम है हेलोफाइल्स। हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं जिन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। हाई एसिडिक वालों को, जो हाई एसिड में, लो एसिड में, मतलब जिनका pH एसिडिक होता है, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं तो उसको कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स।